गुज्जर कल्याण सभा चंबा की एक बैठक जो है वो जनजातीय भवन चंबा में हुई, जिसमें इस क्षेत्र को लेकर के और समुदाय की कुछ समस्याओं को लेकर के हमने एडीसी चंबा को एक ज्ञापन भी सौंपा है, जिसमें मुख्य रूप से जो पिछले साल 2025 में भारी डिजास्टर हुआ था हिमाचल में, चंबा में भी काफ़ी नुकसान जो है लोगों का हुआ है, घरों का, ज़मीनों का, रास्तों का, सड़कों का। तो सरकार ने शेल्फ मांगे, सरकार ने लोगों से ग्राम सभा से, और उसमें लोगों ने अपने रास्ते और काम दिलवाए। अब जो है वो उनके एग्रीमेंट नहीं हो रहे हैं, तो हमने ये रिक्वेस्ट की थी कि लोगों के जैसे रास्तों के काम है या घरों के आगे पीछे को दीवार लगाने के काम है, उनके एग्रीमेंट किया जाए। तो उसमें एडीएम साहब ने बोला कि वो 10 काम की पेंडेंसी वाली जो है उसके ऊपर कंडीशन लगी हुई है, तो उसको जब भी वो खुलेगी हम उसको करेंगे। दूसरी बात, हमने यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट से जो है अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम हिमाचल प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में ऑफिस खोलने की डिमांड की है, ताकि अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को जो अपने लोन करवाने के लिए या अलग अलग सरकार की स्कीमों के लिए जो है वो शिमला में जाना पड़ता है। हम चाहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में एक ऑफिस खुल जाए अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम का, ताकि यहाँ पे लोगों को अपने काम करवाने में आसानी हो जाए। और लोगों की कुछ समस्याएं आ रही थी, जैसे यूज़र चार्ज की एक नोटिफिकेशन सरकार ने की है कि ग्रामीण इलाकों में जो है वो APL परिवार से 100 रुपये प्रति मंथ और BPL परिवार से 25 रुपये प्रति मंथ जो है वो वसूला जाएगा। तो उसके नाम पे ये है कि भी साफ़ सफाई की जाएगी, कूड़ा उठाया जाएगा। तो अब गांव, बहुत सारे ऐसे गांव हैं ग्रामीण क्षेत्रों में जो सड़क से दूर हैं, जो अपना मैनेजमेंट लोग खुद ही करते हैं, और उनके लिए कहाँ 100 रुपये दे करके कूड़ा उठाने का बेनिफिट उनको मिलेगा। हम ये चाहते हैं कि उसको नोटिफिकेशन तुरंत किया जाए और लोगों को राहत दी जाए। एक स्मार्ट मीटर के बारे में लोगों में बड़ी दहशत है कि वो लग जाएगा, प्रीपेड मीटर होगा और फिर पहले एडवांस में चार्ज करवाना पड़ेगा। कई बार गांव में जो है वो नेटवर्क नहीं होते हैं, या किसी गरीब के पास पैसे नहीं होते हैं, या फ़ोन नहीं है, तो अगर रिचार्ज नहीं होगा तो आप बिना बिजली के, बिना लाइट के रहेंगे। तो ये बड़ी परेशानी वाली बात। हम ये चाहते हैं कि जैसे जो पोस्ट पेड मीटर जो लगे हुए हैं पहले से वही रहें, और स्मार्ट मीटर वाला जो आदेश है सरकार का उसको रद्द किया जाए। मांग हमारी ये है कि 3 साल के बाद हिमाचल सरकार ने गुज्जर कल्याण बोर्ड का गठन किया है, लेकिन अभी तक उसकी मीटिंग नहीं हुई। तो हमने मुख्यमंत्री से मांग कर रहे हैं कि जल्दी जो है गुज्जर कल्याण बोर्ड की मीटिंग की जाए। गद्दी कल्याण बोर्ड है, अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड है, ताकि लोग जो है वो अपनी ग्रीवेंसेस जो है वो CM साहब के सामने रखें और उनको शॉर्ट आउट कर सकें। तो इन मुद्दों को लेकर के हमने जो है एडीएम चंबा को अभी ज्ञापन सौंपा है। तो गुज्जर कल्याण सभा चंबा की एक बैठक जो है वो जनजातीय भवन चंबा में हुई, जिसमें इस क्षेत्र को लेकर के और समुदाय की कुछ समस्याओं को लेकर के हमने एडीसी चंबा को एक ज्ञापन भी सौंपा है, जिसमें मुख्य रूप से जो पिछले साल 2025 में भारी डिजास्टर हुआ था हिमाचल में, चंबा में भी काफ़ी नुकसान जो है लोगों का हुआ है, घरों का, ज़मीनों का, रास्तों का, सड़कों का। तो सरकार ने शेल्फ मांगे, सरकार ने लोगों से ग्राम सभा से, और उसमें लोगों ने अपने रास्ते और काम दिलवाए। अब जो है वो उनके एग्रीमेंट नहीं हो रहे हैं, तो हमने ये रिक्वेस्ट की थी कि लोगों के जैसे रास्तों के काम है या घरों के आगे पीछे को दीवार लगाने के काम है, उनके एग्रीमेंट किया जाए। तो उसमें एडीएम साहब ने बोला कि वो 10 काम की पेंडेंसी वाली जो है उसके ऊपर कंडीशन लगी हुई है, तो उसको जब भी वो खुलेगी हम उसको करेंगे। दूसरी बात, हमने यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट से जो है अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम हिमाचल प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में ऑफिस खोलने की डिमांड की है, ताकि अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को जो अपने लोन करवाने के लिए या अलग अलग सरकार की स्कीमों के लिए जो है वो शिमला में जाना पड़ता है। हम चाहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में एक ऑफिस खुल जाए अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम का, ताकि यहाँ पे लोगों को अपने काम करवाने में आसानी हो जाए। और लोगों की कुछ समस्याएं आ रही थी, जैसे यूज़र चार्ज की एक नोटिफिकेशन सरकार ने की है कि ग्रामीण इलाकों में जो है वो APL परिवार से 100 रुपये प्रति मंथ और BPL परिवार से 25 रुपये प्रति मंथ जो है वो वसूला जाएगा। तो उसके नाम पे ये है कि भी साफ़ सफाई की जाएगी, कूड़ा उठाया जाएगा। तो अब गांव, बहुत सारे ऐसे गांव हैं ग्रामीण क्षेत्रों में जो सड़क से दूर हैं, जो अपना मैनेजमेंट लोग खुद ही करते हैं, और उनके लिए कहाँ 100 रुपये दे करके कूड़ा उठाने का बेनिफिट उनको मिलेगा। हम ये चाहते हैं कि उसको नोटिफिकेशन तुरंत किया जाए और लोगों को राहत दी जाए। एक स्मार्ट मीटर के बारे में लोगों में बड़ी दहशत है कि वो लग जाएगा, प्रीपेड मीटर होगा और फिर पहले एडवांस में चार्ज करवाना पड़ेगा। कई बार गांव में जो है वो नेटवर्क नहीं होते हैं, या किसी गरीब के पास पैसे नहीं होते हैं, या फ़ोन नहीं है, तो अगर रिचार्ज नहीं होगा तो आप बिना बिजली के, बिना लाइट के रहेंगे। तो ये बड़ी परेशानी वाली बात। हम ये चाहते हैं कि जैसे जो पोस्ट पेड मीटर जो लगे हुए हैं पहले से वही रहें, और स्मार्ट मीटर वाला जो आदेश है सरकार का उसको रद्द किया जाए। मांग हमारी ये है कि 3 साल के बाद हिमाचल सरकार ने गुज्जर कल्याण बोर्ड का गठन किया है, लेकिन अभी तक उसकी मीटिंग नहीं हुई। तो हमने मुख्यमंत्री से मांग कर रहे हैं कि जल्दी जो है गुज्जर कल्याण बोर्ड की मीटिंग की जाए। गद्दी कल्याण बोर्ड है, अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड है, ताकि लोग जो है वो अपनी ग्रीवेंसेस जो है वो CM साहब के सामने रखें और उनको शॉर्ट आउट कर सकें। तो इन मुद्दों को लेकर के हमने जो है एडीएम चंबा को अभी ज्ञापन सौंपा है।